बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बंदो सतगुरु के चरण, भव जल तारन पार। कुमति विनाशन सुख करन, गर्व प्रहारन हार। गर्व प्रहारन हार। ए विधि खोज पार पथ माहे, मति देव चंद्र सति गुरु को गायो। नाद पुत्र ते छत्रसाल नृप ते शिष्य, ब्रजभूषण कछु पायो। तेहि शिष्य ब्रजभूषण कछु पायो। बरात संग कच्छ देश गमन दोहा, सदगुरु चरित नौतन करियो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी हम सभी श्री वृतांत मुक्तावली श्रवण कर रहे हैं। इस वृतांत मुक्तावली चर्चा का आज 15वां दिवस है सुंदर साथ जी, जिसमें हम सभी लोग उस परब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षराती श्री कृष्ण जी, श्री राजी जो सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी के रूप में आकर के लीला कर रहे हैं। जो श्यामा जी श्री राधिका जी श्याम सदगुरु के रूप में आकर लीला कर रहे हैं, उनका चरित्र हम सभी श्रवण कर रहे हैं, उनके जीवन लीला श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों ने पिछले प्रसंग में सुना किस प्रकार से जब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जी बाल्य अवस्था से ही परब्रह्म परमात्मा के खोज में लगे। परब्रह्म परमात्मा का खोज करते करते सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जी कैसे नौतनपुरी धाम उमरकोट में अनेक प्रकार से मारवाड़ देश में खोज किए। वहां पर किस प्रकार से तत्वों का निरूपण किए। उसके बाद महाविष्णु का जो शरीर है अस्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, उसका निरूपण किए। लेकिन परब्रह्म परमात्मा तो विष्णु जी से भी अलग है, ब्रह्मा जी और शंकर से भी अलग है। उस परब्रह्म परमात्मा को क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण बोलते हैं। श्री कृष्ण अक्षरातीता पुरुषोत्तम संगीता, रस रूप तयास्तो श्रुति भी परिगीयते। उस परमात्मा को श्री कृष्ण बोलते हैं। वही सच्चिदानंद है, उनके अतिरिक्त कोई सच्चिदानंद हो ही नहीं सकता है। ऐसे सदगुरु धन देवचंद्र जी महाराज जी जो लीला की, उस लीला में आज हम सभी श्रवण करेंगे किस प्रकार से सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी बारात के साथ में कच्छ देश गए और कच्छ देश में जाकर के किस प्रकार से खोज करेंगे, यह सभी वृतांत हम लोग श्रवण करेंगे। तो सदगुरु महाराज जी का जो चरित्र है नौतन है और कैसा है, दुर्मति को दूर करने वाला। हमारे अंदर दुर्बुद्धि होती है, दुर्मति होती है। जैसे आज निजानंद कृष्ण प्रणामी धर्म में कुछ ऐसे दुष्ट हुए हैं, नीच हुए हैं, जिनको कृष्ण नाम लेने में शर्म आती है, वो नरक में डूब मरेंगे, उनको उबारने वाला कोई मिलने वाला नहीं है। जो कृष्ण का विरोध करेगा उसको कोई नहीं बचा सकता है, वह तो नरक में ही जाएगा। तो ऐसे सदगुरु धन देवचंद्र जी महाराज जी कृष्ण के ही स्वरूप हैं। और यह क्या करते हैं, हमारे अंदर जो दुर्मति है ना, उस दुर्मति को निकाल देते हैं, हमारे अंदर सुमति का प्रवेश करते हैं। सुमित देन कसमल हरण, भव जल तारन से। हमारे अंदर कुमति मिटा करके सुमति भर देते हैं। सुमति और हमारे अंदर जितने भी दुख हैं, मृत्यु का चक्कर जो बलाय है, इसको मिटा देते हैं और भवसागर से पार करने के लिए सेतु बनाए हैं। वह सेतु क्या है? तारतम, निज नाम सेतु है। उस निज नाम के सहारे हम परब्रह्म परमात्मा तक पहुंच सकते हैं।
ऐसे कहा गया है, बरस 16 से 7 महीना कर जिह विधि खोज, भेष मत पथ दरस गुरु विधि कही पाछे। सो सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी की उम्र 16 बरस और 7 महीना के हो गई है इस टाइम पे। सुंदर साथ जी सदगुरु धन देवचंद जी महाराज जी 16 बरस 7 महीने के हो गए हैं। इतना दिन तक इन्होंने खोज किया, अनेक भेष में, मतों में, पंथों में, दर्शन में, गुरुओं के पास जाकर के सब आपको बतलाया। अब इसके बाद जो सदगुरु महाराज जी लीला करने वाले हैं, अद्भुत चरित्र करने वाले हैं, उसका किस प्रकार से वर्णन करें। ब्रजभूषण जी कहते हैं कि मन में, वचन में, बुद्धि में वो आता ही नहीं है। सदगुरु महाराज जी ने जो लीला किया है वह तो मेरे बुद्धि में, कहने में आता ही नहीं है, फिर भी मैं आपको अपने बुद्धि के अनुसार थोड़ा सा वर्णन करूंगा, कहूंगा जो सदगुरु महाराज जी ने किया है, किस प्रकार से उन्हें परब्रह्म परमात्मा की। और कहते हैं कि हमने तो अपने आंखों से देखा नहीं है। ब्रजभूषण जी कहते हैं मैंने तो सदगुरु महाराज जी की जीवन लीला को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जो उस टाइम पे देखा है, उन्होंने कितना सुख लिया है, यह वही जान सकते हैं। मैं तो नहीं जान सकता, मैं नहीं जान सकता। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग तो सिर्फ जो सुनते हैं सुंदर साथ जी वही जानते हैं। जो उस टाइम का आनंद होगा, उस आनंद का अनुभव तो वही करेगा। जैसे पन्ना परम धाम है सुंदर साथ जी, 12 महीना एक एक दिन यहाँ रस ही बरसता है, आनंद ही बरसता है। और उस आनंद को कौन जानता है? जो मोमिन, जो ब्रह्म सृष्टि यहाँ रहती है, वो यहाँ सेवा करती हैं। और रहने की भी बात नहीं है सुंदर साथ जी, यहाँ रह करके जो सेवा करता है उस रस को, उस आनंद को वही प्राप्त कर पाता है। सभी लोग उस आनंद को ले भी नहीं पाते, तो सेवा भी कौन कर पाता है? श्री महामति कहे सैयनो, ए सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़ा रहे जाके धनिये पकड़े हाथ। महामती लाला जी ने अपने वितक में कहा है, ए सैयों, ये जो सेवा के साथ कहे, यहाँ पर वही खड़ा रहता है जिसके साक्षात धाम धनी श्री कृष्ण जी से राज्य हाथ पकड़े। सभी के बस की नहीं है, सब सेवा में खड़े रहे। जिनको धनी चाहते हैं वही सेवा में खड़ा रहता है। ऐसे श्री ब्रजभूषण जी कहते हैं कि सुनिए सुंदर साथ जी, रंचक मात्र मैंने उनके लीला को अपने श्रवणों से सुना है, अपने सदगुरु के द्वारा, महाराजा छत्रसाल जी के द्वारा। महाराजा छत्रसाल जी के शिष्य हैं ब्रजभूषण जी, उनके द्वारा जो इन्होंने सुना है। इमे सुनो संत सुजान तज्जा, विकार जिमी जियन से। हे ब्रह्म ज्ञान को उसको जानने वाले सुंदर सा संत सुजान, परमात्मा को जानने वाले, इसको सुनने मात्र से ही हमारे अंदर जो विकार होता है, जिमी का जितना भी विकार हो, हमारे जिये से, हमारे मन से, हृदय से सब मिट जाता है। मास माधव तिथि त्रयोदशी व्यवहार उत्साह। माधव का महीना, माधव का महीना किसको बोलते हैं? वैशाख का महीना। वैशाख का महीना है, तिथि त्रयोदशी है, और विवाह के लिए, उत्सव के लिए, विवाह का उत्सव हो रहा है। क्या है? उमरकोट सुवास धर्म ही धरा भजन अति चाव। उमरकोट के जो राजा हैं और राजा के जो मंत्री हैं, उनके लड़के का विवाह होने के लिए खाड़ा विवाहने को जा रहा है। वहां पर जहां जाय सतगुरु पिता तह तय पाग पग पर धरे। वहां जाकर के सतगुरु महाराज जी बात करने वाले हैं। उससे पहले सतगुरु महाराज जी कहीं भी घर से निकल नहीं सकते थे, अकेले। ऐसा नहीं निकल नहीं सकते थे, अकेले नहीं निकल सकते थे। जहां पर भी सतगुरु महाराज जी घर से बाहर निकलते थे ना, उनके पिता श्री मतु मेहता जी पीछा छोड़ते ही नहीं थे।
साथ साथ में उनके चलते थे सदगुरु महाराज जी के, एक पल के लिए भी पीछा नहीं छोड़ते थे। इस प्रकार से भोजनगर में और कच्छ देश में सदगुरु महाराज जी का मन लगा है, लेकिन जाने का कोई बहाना ही नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार से सदगुरु महाराज जी एक दिन निष्दिन सोच विचार में लगे रहते हैं, किस प्रकार से हम कच्छ देश जाएं, भोजनगर जाएं, वहां जाकर के साधु संतों से भेंट करें, मुलाकात करें, मिलें। इस प्रकार से बहुत दिन तक रास्ता देखते रहे कच्छ का। करें स्वयंपुर गली, तहां जाते एक बड़ा संग स्वाजेतिन की मिली। वही इस प्रकार सदगुरु महाराज जी जानने का रास्ता देखते हैं। एक दिन बैसाख का महीना, माधव तिथि जो है बैसाख का महीना, और त्रयोदशी तिथि के दिन कच्छ देश से एक बारात जा रही थी राजा के मंत्री के लड़के का विवाह होने के लिए। वहां जाकर के उनके बारात में जो थे ना सदगुरु, वो भी कायस्थ परिवार के थे। तो सदगुरु महाराज जी वहां जाकर के खाड़ा भी बहाने के लिए जा रहा है, वहां पर कहें कि हम भी जाना चाहते हैं आपके साथ। और सुंदर साथ जी 200 घोड़े हैं उनके साथ में और एक रथ है। ये बारात जा रही है इतनी, 200 घोड़े और एक रथ है, इतने जा रहे हैं बारात में। सदगुरु महाराज जी जाके उनके पास पूछे कि हमको भी बारात में चलना, हमको ले जा सकते? तो उन्होंने कहा देखो भैया, हम आपको नहीं ले जा सकते हैं। सदगुरु महाराज जी सोचे मैं इनसे क्यों पूछूं, मुझे जाना तो अपने पैरों से। अपने मन में विचार किए कि मैं इनसे क्यों पूछूं, मुझे जाना तो अपने पैरों के बल से। सदगुरु महाराज जी इस प्रकार से करके उनसे बात किए बिना ही वापस चले आए। अब इनसे कहाँ पूछिए, निज चरण बल मगमीर, करी मंत्र 300 घरे, आए मन भयो बहु सिर। इस प्रकार सदगुरु महाराज जी सोच करके वहां से आ गए कि अब इनसे हमें क्या करना है, जाना तो पैदल ही है। और घर में आकर के सब सामग्री बांध लिए, बढ़िया थाली ले लिए, कटोरा ले लिए, लोटा ले लिए, तावा ले लिए, एक गट्ठी बना लिए, और गठरी बनाने के बाद में एक खड़ग रख लिए, छोटा सा कटारी, और कुछ वस्त्र पहनने के लिए रख लिए। ज्यादा भार नहीं लिए कि रास्ते में कौन ढोएगा, तो खाने के 1-2 दिन के लिए रास्ते का भोजन भी ले लिए। इस प्रकार से करके बहुत ज्यादा भार न हो जाए। दिन घड़ी 4 जमा रहा, शाम के टाइम 4:30 लगभग टाइम हो गया। बारात सब चली गई और माताजी पिताजी आंगन में पहरा दे रहे थे कि सदगुरु महाराज जी निकले नहीं। इतने में सदगुरु महाराज जी को विलंब हो गया और सदगुरु महाराज जी कहीं निकल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन दिवस घटिका एक, तब सतगुरु समय मति गवन, चित बस्यो जाय बारात में, पगु धरे जे ही गति पवन। 1 घड़ी दिन बाकी रहा संध्या होने में, 22:30 मिनट। सदगुरु महाराज जी विचार किए कि मुझे किसी भी तरह से मिलना तो है, किससे? बारात से। इस प्रकार से वो सोच करके निकल गए। उनका चित बारात में ही जाकर के लग गया। और जैसे सदगुरु महाराज जी चलते जाएं, बालू का छिटी उड़ते जाए, बालू उड़ते जाए। इस प्रकार से संध्या का समय हो गया और शाम होने को आई, बाजल भी शाम होने लगी, संध्या होने लगी। सदगुरु महाराज जी पग भूलने लगे, कहाँ रखना है कहाँ। ऊपर से बालू का ढेर आता है, इधर से उड़ाकर इधर, इधर से उड़ाकर इधर कर देता है। घोड़े का पैर भी नहीं दिखाई दे रहा। इस प्रकार से सदगुरु महाराज जी जा रहे हैं और चारों तरफ निशाचरों का भयानक शब्द भी सुनाई दे रहा है, होकार करते हैं। इंद्री उड़गन, कहीं दिशा भी नहीं सूझ रहा है। ऐसे समय में सदगुरु महाराज देखे एक पुरुष प्रकट हुआ, नवीन तन है, और जिस प्रकार उसके अंदर प्रकाश है, सारे तिमर को दूर करने वाला है। ऐसे भेष देख करके सिपाही का सदगुरु महाराज जी मुख में लखे, उसके हाथ में बर्छी है। इनका मन लग गया कि अरे ये कौन पुरुष है। चकित हो गए कि यह पुरुष तो मुझे अब मार डालेगा,
और वह पुरुष ऐसा विचार ही सदगुरु महाराज जी कर रहे थे कि पास में आ गए और पूछे। वह पुरुष सतगुरु सो कहे तुमको कहाँ जात। उन्होंने पूछा सदगुरु महाराज तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो। इस प्रकार से सदगुरु महाराज जी तुम किस कारण से दुखी हो, हमसे बात को उस पुरुष ने जब कहा, तब सदगुरु महाराज जी ने क्या कहा। भीत हृदय बहु भय होता कहीं न आई बात, यह मार हमको लई सामांगे अपने जा। सदगुरु महाराज जी को कुछ शब्द ही नहीं निकला, मौन हो गए। वह किस बात कहेगा। इन्होंने सोचा अभी अब तो मिला है, मुझको मार डालेगा और मेरे पास जो भी सामान है सब ले जाए। ऐसा सदगुरु धनदेव चंद्र महाराज जी विचार कर रहे हैं। और विचार करते बक न फुट्यो बकुत्र ते भय भयो अति ही माय, उन निकट आई कहे तबे कटी छोरी धरिए आए। एक शब्द भी मुख से नहीं निकला सदगुरु महाराज जी के। उन्होंने कहा कि अपना जो गठरी लिए उसको छोड़ो और रखो। सदगुरु महाराज जी के अंदर पेट में दर्द भी हो रही थी और वह इस प्रकार से खड़ग भूमि पर धर करके गठड़ी छुड़ा लिए, दुपट्टा बिछाई पौड़ाई और सदगुरु महाराज जी कहे लेट जाओ। सदगुरु महाराज जी जैसे लेटे, उनके पैर चांद पर पैर रखा एक तरफ दूसरी तरफ, पूछे दर्द कैसा। और इस प्रकार से सदगुरु महाराज जी उनको बताए और उनके दर्द दूर हो गए। सुंदर साथ जी हम सभी लोग यहीं तक सुनेंगे, आगे की जो चर्चा है वह बाद में सुनेंगे, कल सुनेंगे। और सुंदर साथ जी आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। कम से कम चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को देखते हो तो लाइक कमेंट कर दिया करो। इसमें हमें पता चलेगा आप लोग देखते हो अच्छे से, और मुझे ये भी रहेगा कि आप लोग लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो। और जिस प्रकार से आपको जो अच्छा लगे वीडियो सुनने में, वह कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोगों को किस प्रकार से वीडियो चाहिए। ग्रह कछु रहयो नहीं तोला, टेका बरछी भय ठाड़े कटे, अर्ध जंगा मूला, सोलयती बढ़ियो हतो सो, कछु रहयो नहीं तोला, कछु रहयो नहीं तोला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।